हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी। सबसे पहले बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी राइटिंग एवरीडे 2 पेज ज़रूर लिखें। आप लोग हिंदी राइटिंग एवरीडे 2 पेज ज़रूर लिखें, क्योंकि राइटिंग लिखने से बच्चों आपका राइटिंग जो लिखने की ढंग जो है वो भी बदल जाएगा आप लोग को, और जल्दी जल्दी कीजिएगा, आपका राइटिंग जो है साफ हो जाएगा। इसलिए चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैथ में देखते हैं कहाँ तक हो गया था हम लोग को। ये हमारा हो गया था हम लोग का पढ़ना है साहसी मीना। रीडिंग करना है तो हम चलिए रीडिंग करते हैं बच्चों। कहानी है, आपको हम समझा देते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा मेरे साथ साथ जैसे पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों को बुक रीडिंग करने आता भी था और कुछ बच्चे को नहीं आता है, तो जैसे मैं पढ़ाऊँ उस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको भी बुक रीडिंग करने आ जाए। सबसे पहले समझिएगा उस चीज़ को क्या हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना साहसी मीना। मीना जो एक कोई लड़की है, वो क्या है साहसी में। बच्चों आप लोग को हम क्या लिखा था, बहादुर। साहसी में से हम शब्दार्थ में क्या लिखा था, बहादुर, ब्रेव। मीना 5 वर्ष की साहसी लड़की थी। मीना 5 वर्ष की साहसी लड़की थी। अभी मेरे साथ बोलिएगा, फिर से हम एक बार बोलते हैं। मीना 5 वर्ष की साहसी लड़की थी। मीना जो थी उसका उम्र कितना था बच्चों, 5 ईयर्स, 5 वर्ष। मीना का उम्र कितना था, 5 वर्ष की बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन वह क्या थी, साहसी थी, वह बहादुर लड़की थी। फिर वह पहली कक्षा में पढ़ती थी। जैसे आप लोग भी पहली कक्षा 1 क्लास में पढ़े, वो भी पहली कक्षा को हम लोग 1 ही क्लास बोलते हैं। वह पहली कक्षा में पढ़ती थी। जो कक्षा में भी आप पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग पहली कक्षा बोलते हैं। वह अपने माता पिता तथा अपने छोटे भाई के साथ गांव रहती थी। वह जो थी ना, वह अपने माता पिता तथा अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी। वह जो थी अपने माता पिता हो गए और उसके अपने भाई के साथ गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी, गांव में। उसके बाद देखिए, एक दिन मीना के माता पिता खेत में काम करने गए थे। मीना के जो माता पिता थे वो किसान थे। मीना के जो माता पिता थे क्या थे, किसान थे। एक दिन वो अपने खेत में क्या हुआ, काम करने गए हुए थे, अपने खेत में काम करने गए थे। उसके बाद मीना घर के पास ही खेल रही थी। मीना के जो माता पिता हुए वो खेत में काम करने गए हुए थे। मीना जो थी वो घर के क्या थी, पास ही खेल रही थी। अपने घर के पास का मतलब घर है वहीं पे अगल बगल में खेल रही थी। पास का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसका भाई घर में सो रहा था। उसका भाई जो है वो छोटा और था, मीना से भी छोटा था। मीना तो ऐसे ही 5 वर्ष की लड़की थी। उसका भाई जो था वो और छोटा था। वो क्या था, वो जब उसके माता पिता घर में नहीं थे, काम करने गए थे खेत पर, तो मीना वहीं अपने घर के बगल में खेल रही थी। उसका भाई घर में ही सो रहा था। अचानक गांव में आग लग गई। अचानक गांव में आग लगी। अचानक मीन्स तुरंत। गांव में एक बैग, जिसको हम कहते हैं अचानक हो गया, एक बैग हो गया। अचानक गांव में आग लगी, किसी कारण गांव में आग लग गई। आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुंच गई। जब बच्चों आग लगता है तो एक जगह तो नहीं रहता है, यहाँ लगा तो कभी उधर से उधर, माने उलगते लहरते सुलगते वो चला जाता है। वही करा, आग जो है फैलते फैलते मीना के घर तक पहुंच गई। आग जो है माने इस चीज़ में मान लीजिए बच्चों आग लगा
तो यहाँ से वो फैलते इस घर में लगा, उसके बाद इस घर में लगेगा, उसके बाद आगे घर में, वो क्या होगा, फैलते चला जाएगा। वही करा है। आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुंच गई। सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। जब बच्चों आग लगता है तो जितने भी लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, क्या करते हैं, आग को बुझाने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे भी हो वो अपने आग को बुझाना चाहते हैं। करे सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। अचानक मीना को अपने भाई के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आग जब घर में अगल बगल लग गया तो सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। और उसका भाई जो था वो घर में सो रहा था, उसका नींद खुल गया, वो रोने लगा। जो छोटा बच्चा होता है जो सो के सुबह उठता है तो क्या था, वो रोने लगता है। तो वही कर अचानक मीना को अपने भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने भाई को बचाने के लिए घर में भागी। जब आग लगा तो मीना घर में, तो उसके माता पिता नहीं थे। मीना का जो भाई था वो घर में अकेले सो रहा था। मीना जो थी बगल में, घर के बगल में खेल रही थी। जब आग लग गया तो उसका भाई घर में अकेले सो रहा था, तो उसका नींद टूटा और वो सोने जगा और रोने लगा। वो रोने लगा। तब मीना जो थी अपने भाई की आवाज़ सुन के और अपने घर में भागी। माने भागी का मतलब घर में दौड़ी गए अपने भाई को बचाने के लिए। वह अपने भाई को बचाने के लिए घर में भागी। भागी का मतलब दौड़ी गई। किसी तरह वह अपने भाई को उठा लाई। किसी तरह से वह अपने भाई को गई, वहाँ से अपने भाई को उठाकर ले आई। फिर इस प्रयास में वह कई जगह से झुलस गई। बच्चों जब आग लगा हुआ था, मीना जो थी वो गई और अपने भाई को उठाकर ले आई। वो सो रहा था, आग लगे, अब बचाने में उसको कहीं आग जब लगा हुआ था तो कई जगह उसके शरीर पे जल गया, पर अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने अपने भाई की जान बचा ली। मीना जो थी बहुत साहसी लड़की थी। वह अपने भाई की अपनी जान की फिक्र नहीं की कि हम कितने बच्चे होते हैं डर जाते हैं ये सब देख के कि मैं जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, जल जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो नहीं डरी। वो अपने जान के परवाह ना किए बगैर वो दौड़ी गई और अपने भाई को वहाँ से उठाकर ले आई। गांव के सभी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। गांव के सभी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। जितने भी लोग थे उसकी साहस की प्रशंसा की, मैंने तारीफ की कि कोई बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता था, सभी लोग उसकी क्या करते, तारीफ करते हैं। सरपंच जी ने उससे पुरस्कार दिया। और जो गांव के जो सरपंच मुखिया होते हैं उन्होंने मीना को क्या पुरस्कार दिया। कौन? गांव के मुखिया। तो चलिए एक बार और फिर से हम बुक रीडिंग कराते हैं ताकि साथ साथ आप मेरे पढ़ सकते हैं। देखिए, मीना 5 वर्ष की साहसी लड़की थी। मीना 5 वर्ष की साहसी लड़की थी। वह पहली कक्षा में पढ़ती थी। वह पहली कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने माता पिता तथा अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता तथा अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी। एक दिन मीना के माता पिता खेत में काम करने गए थे। एक दिन मीना के माता पिता खेत में काम करने गए थे। मीना घर के पास ही खेल रही थी। मीना घर के पास ही खेल रही थी। उसका भाई घर में सो रहा था। उसका भाई घर में सो रहा था। अचानक गांव में आग लग गई। अचानक गांव में आग लग गई। आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुंच गई। आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुंच गई।
सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सभी लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। अचानक मीना को अपने भाई के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक मीना को अपने भाई के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने भाई को बचाने के लिए घर में भागी। वह अपने भाई को बचाने के लिए घर में भागी। किसी तरह वह अपने भाई को उठा लाई। किसी तरह वह अपने भाई को उठा लाई। इस प्रयास में वह कई जगह से झुलस गई। इस प्रयास में वह कई जगह से झुलस गई थी, पर अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने अपने भाई की जान बचा ली। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने अपने भाई की जान बचा ली। गांव के सभी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। गांव के सभी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। सरपंच जी ने उसे पुरस्कार दिया। सरपंच जी ने उसे पुरस्कार दिया, माने सरपंच का मतलब गांव का मुखिया। गांव के जो हेड होते हैं, मुखिया होते, उन्होंने क्या किया, मीना को पुरस्कार दिए, उपहार दिए उसके बहादुरी को देखकर। तो बच्चों चलिए, आपका इधर तो आप लोग घर पे बुक रीडिंग इसको करेंगे, कहानी है, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। आगे चलते हैं, इसमें से कुछ हम करवा देते हैं। मौखिक प्रश्न है, पहले शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। कर साहसी। साहसी मीन्स होता है बहादुर। साहसी मीन्स बहादुर, ब्रेव, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं। साहसी मीन्स होता है बच्चों बहादुर, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेव बोलते हैं, ब्रेव। उसका झुलसना। झुलसना, झुलसना मीन्स जल जाना। स्कॉर्च, झुलसना मीन्स जल जाना। झुलसना मीन्स जल जाना। झुलसना मीन्स होता है जल जाना। स्कॉर्च। उसके बाद है सरपंच। उसके बाद है सरपंच, माने गांव का मुखिया। सरपंच, सरपंच मीन्स होता है गांव का मुखिया। उसके बाद इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेड, HEAD। हेड मीन्स होता है गांव का मुखिया। उसके बाद परवाह। परवाह में फिक्र या चिंता। परवाह में फिक्र या उसको हम चिंता भी बोल सकते हैं। केयर भी देखभाल करना भी होता है, वही होगा परवाह। परवाह में फिक्र या केयर। उसके बाद पुरस्कार। पुरस्कार मीन्स इनाम, रिवार्ड। पुरस्कार मीन्स बच्चों हो गया, पुरस्कार मीन्स इनाम या रिवार्ड। पुरस्कार मीन्स इनाम या रिवार्ड। अगर बच्चों आप लोग जितना देर हम पढ़ाते उतना देर भी मेरे साथ भी आप इसको पढ़ेगा ना, तो आपको एकदम कंठस्थ क्लियर हो जाएगा। जितना देर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं उतना देर भी आप अगर इसको कीजिएगा ना, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न। बच्चों आज हम पहले बता देते, उसके बाद हम कॉपी में करवाएंगे। आज हम सिर्फ इसको बताएंगे, कल हम कॉपी में आप लोग को करवाएंगे। बुक में बच्चों नहीं भरना है। देखिए क्या है मौखिक प्रश्न। मीना कैसी लड़की थी? मीना जो थी वो कैसी लड़की थी? तब क्या लिखेंगे हम इसका आंसर में? सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट का एग्जाम में नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम में नहीं आता है बच्चों। इसको हम ऐसे ही पूछने के लिए, लिखित नहीं है, मौखिक है। अगर ओरल आपको होता तो ये सब क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता। ओरल होता तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता, लेकिन नहीं, ओरल तो है, इसलिए इसको हम 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं, फुल वर्ड में भी देंगे। अगर आपको आंसर देना फुल वर्ड में दीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फुल वर्ड में अगर एक लाइन लिख दीजिएगा, लिख कर आंसर दीजिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक वन वर्ड में दीजिएगा तो मार्क्स मिलेंगे लेकिन कुछ कम मिलेंगे, इसलिए आप फुल वर्ड में दीजिए। मौखिक प्रश्न वहाँ पे वन वर्ड में दीजिए जहाँ पे आंसर लिखा हुआ, आंसर द वन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में, इस तरह से लिखा हुआ तो वहाँ वन वर्ड में दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर इस तरह जैसा है तो उसको फुल वर्ड में आंसर दीजिए। मीना कैसी लड़की थी, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं बदलना है। मीना कैसी लड़की, तो मीना कैसी के जगह पर हम साहसी कर देंगे, खाली लड़की थी। मीना कैसी जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, उसके नीचे हम जब आंसर लिखेंगे तो कैसी के जगह पर साहसी खाली कर देंगे। मीना साहसी लड़की थी। इसका मीना कहाँ खेल रही थी, मीना कहाँ खेल रही थी, तो हम क्या लिखें, मीना घर के बगल में खेल रही थी, चाहे मीना घर के पास ही खेल रही थी। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, मीना घर के पास ही खेल रही थी। आग फैलते फैलते कहाँ पहुँच गई, आग फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गई थी, तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुँच गई। इसका आंसर में हम लिखेंगे, आग फैलते फैलते मीना के घर तक पहुँच गई। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क। उसके बाद ख देखिए, ख देखिए करा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। मीना के माता पिता कहाँ गए थे, मीना के माता पिता कहाँ गए थे, तो हम आंसर में लिखेंगे, कम से कम फुल आंसर क्वेश्चन है तो एक लाइन तो ज़रूर लिखेंगे। तो लिखे, मीना के माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। मीना के माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। ये बच्चों आप लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद है कड़ा, अचानक गांव में क्या हो गया, अचानक गांव में क्या हो गया, अचानक गांव में क्या हो गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे, अचानक गांव में आग लग गई थी। अचानक गांव में आग लग गई थी। उसके बाद है, सरपंच जी ने मीना को क्या दिया, सरपंच जी ने मीना को क्या दिया। तो हम लिखेंगे, सरपंच जी ने मीना को पुरस्कार दिया। क्या के जगह पर सिर्फ यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा आंसर में। क्या के जब आंसर आप इसको क्वेश्चन लिखेगा तो नीचे आंसर लिखेगा तो क्या के जगह पर पुरस्कार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, सरपंच जी ने मीना को पुरस्कार दिया। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, मीना में रहती थी। ये तीन ऑप्शन, पुरस्कार, भाई या गांव। मीना में रहती थी, मीना कहाँ में रहती थी, गांव। तो यहाँ पे गांव भराएगा। इसको हम लिखेंगे, मीना गांव में रहती थी। मीना गांव में रहती थी। उसके बाद मीना ने अपने की खाली स्थान की जान बचा ली। मीना ने अपने किसकी जान बचाई थी, भाई। तो यहाँ पे लिखे, मीना ने अपने भाई की जान बचा ली थी। यहाँ हो जाएगा भाई। सरपंच जी ने मीना को दिया, तो सिर्फ अब एक ही को बचा हुआ है ए। तो क्या हो जाएगा, सरपंच जी ने मीना को पुरस्कार दिया। सरपंच जी ने मीना को पुरस्कार दिया। उसके बाद सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगे। कह रहे, मीना किसको बचाने के लिए भागे, मीना किसको बचाने के लिए भागे, तो अपने भाई को। कि गाय को बचाने के लिए या कुत्ते को, नहीं, अपने भाई को। मीना अपने भाई को बचाने के लिए भागी, तो यहाँ पे अपने भाई में टिक लग जाएगा। उसके बाद करा, किसने मीना की प्रशंसा की, सरपंच ने, सबने या माता पिता ने। तो मीना की जो प्रशंसा थी, प्रशंसा सबने की थी, तो यहाँ हो जाएगा सबने। तो बच्चों यहीं पे आपका हिंदी का सब्जेक्ट
समाप्त होता है। बुक में जो दिए हैं उसको आप ज़रूर रीडिंग कीजिएगा। 2 चैप्टर राइटिंग इसी पेज में से लिखना है। जो पेज अभी हम पढ़ाए हैं 87 मीना, इसी में से आप लोग को राइटिंग लिखना है।